वो तो हम मान के बैठ गए हैं कि मैं शरीर हूं, मैं धन हूं, मैं मकान हूं, मैं जमीन हूं, मैं जायदाद हूं। परंतु सबको प्रकाशित करने वाले तो शिव ही हैं बहन। जिसके अंदर से शिव निकल गए सब हो गया। इसलिए चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। रानी के गले में मूल्यवान मणियों का सुंदर हार है। रानी साहिबा आज स्नान करके बाल सुखा रही हैं छत में, तो बार बार वो हार बाल सुखाते समय आगे आ जाता है। जब मेरी माता बहनें बाल सुखाती है ना, तो कोई छोटी सी काटी लेकर के ऐसे ऐसे करेंगी तो हार बार बार आगे आ रहा है। तो रानी साहिबा ने हार को एक काटी में लटका दिया और बालों को सुखाने लगी और भूल गई, नीचे चली गई। उसी समय कौवा आया और कौवे ने देखा कि लाल लाल सुंदर सुंदर मड़ियां हैं, तो उसने विचार किया कि कोई खाने वाली चीज है। अब वो कौवा हार को लेकर के उड़ गया। उड़ता उड़ता गया, एक पेड़ में रख करके बहुत प्रयास किया उसको तोड़ने का, परंतु वो हार तो मड़ियों का था, हीरों का था, जवाहरात का था, तोड़ ही नहीं पाया। प्रयास बहुत किया उसने। रानी जैसे स्मरण आया कि मेरे गले में हार नहीं है, तो रानी दौड़ती दौड़ती आई, पूरे घर में हार को खोजा, जहां पर रख के गई थी वहां भी खोजा, और रानी को बहुत प्रिय था वो हार। शाम के राजा आए, रानी ने कहा मेरा हार नहीं मिल रहा है। कोई गया भी नहीं छत के ऊपर और हार खो गया। राजा ने समझाया कि देवी बिल्कुल चिंता मत करो, उससे अच्छा हार हम ला करके देंगे ना आपको, उससे मूल्यवान हार हम ला करके देंगे आपको। परंतु तिरिया का साहब जी, स्त्रियों का हठ, स्त्री का हठ बड़ा विचित्र होता है साहब। हठ कर ले स्त्री तो कर ले, होता है कि नहीं होता बहन? बाल हठ और स्त्री हठ, संसार में सबसे बड़े दो हठ हैं बहन जी। जिद में आ जाए तो साहब को झुकना पड़ेगा, आप नहीं झुकेंगी। रानी ने कहा कि खाना मैं तभी खाऊंगी, पानी तभी पीऊंगी जब मुझको हार मिल जाएगा। राजा साहब ने बहुत प्रयास किया राज्य में कि वो हार कहां गया, गुप्तचरों को लगाया परंतु हार नहीं मिला। राजा साहब ने घोषणा कर दिया कि जो हार को खोज के लाएगा उसको आधा राज्य मैं दे दूंगा। अब राज्य के जितने भी लोग थे सब कुछ काम धाम छोड़ करके किस चीज में लग गए? हार खोजने। एक दिन एक सिपाही ने देखा कि कीचड़ में हार दिखाई पड़ रहा है। तो साहब उसमें कीचड़ में कूद गया, तो उसका दरोगा पूछता है क्यों कूद गया भैया? अरे बोले हार, वो जो रानी साहिबा वाला हार था वो यहां है, दिखाई पड़ रहा है मुझको, मैं खोज रहा हूं। बहुत प्रयास किया पर दिखाई भी पड़ रहा था, मिल नहीं रहा था। वो जो दरोगा था वो भी कूद गया, क्योंकि आधे राज्य का सवाल था साहब। अब दोनों खोज रहे हैं, हार दिखाई तो पड़ रहा है, हार मिल नहीं रहा है। महामंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, प्रमुख मंत्री जितने थे सब कीचड़ के तालाब में हार को देख तो पा रहे हैं, कौन खोज रहे हैं, हार मिल नहीं रहा है। तो राजा साहब वहां से निकल रहे थे। बोला क्या भैया मंत्री? अरे बोले महाराज हार दिखाई पड़ रहा है, मिल नहीं रहा है। तो राजा ने मन में विचार किया कि आधे राज्य का सवाल है,
किस चीज का सवाल है? इसलिए राजा भी कूद गया। भाई अब खोजते खोजते साहब रात होने लगी, तो एक महात्मा चले जा रहे थे। तो महात्मा ने कहा, भैया राजा साहब ये कीचड़ में क्या कर रहे हो, क्या खोज रहे हो? बोले हार खोज रहे हैं। बोले हाँ दिखाई पड़ रहा है, हार मिल नहीं रहा है। मुस्कुरा करके महात्मा ने कहा, जीवन में कभी तुम्हें हार नहीं मिलेगा, क्योंकि हार तो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है और उसकी परछाई पड़ रही है नीचे, और तुम हार को यहां खोज रहे हो। हार तो कौवे ऊपर लटका के गया था। सब बाहर निकले, बहुत पछताए, मन में विचार करने लगे कि सही बात है, हार तो ऊपर है। प्रिय सज्जनों, उसी प्रकार संसार में आप खोज रहे हो सुख, संसार में खोज रहे हो शांति, संसार में खोज रहे हो प्रेम, संसार में खोज रहे हो कि हम कभी में कभी सुकून और आनंद पाएंगे। साहब संसार कीचड़ है। यहां जो दिखाई पड़ रहा है वो तो ईश्वर के प्रकाश के कारण कुछ सुख, कुछ शांति, कुछ प्रेम दिखाई पड़ रहा है। आपके जीवन में जब भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगी, वो ऊपर वाले से मिलेगा। नीचे वाले से मिलने वाला शिव से मिलेगा। और वो शिव कहां मिलेगा? तो वो हमारे हृदय में बैठा है। चिदानंद रूपम शिवोहम।